हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। बच्चों की डिमांड पे और जैसे कमेंट बॉक्स में मैंने आपसे पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा होना चाहिए, तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि सर जो 10th RBSC हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, उसके जो पोइम्स हैं उनको आप क्लियर कराएँ। तो आज आपके सामने जो पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट है वो है रिस्क्स, जो कि RBSC 10th क्लास के सिलेबस में एक पोइम है। और इसमें से मोस्टली या तो स्टेंजा, जिसका आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन करना होता है विद क्रिटिकल कमेंट्स, और या फिर इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। आपको पता है जो आपके RBSC 10th क्लास हैं उसमें 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर आपके इसी में से पूछे जाते हैं, जिसमें से 4 नंबर के आपके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेनेशन होता है, और उसके बाद में 6 नंबर की जो आपके होते हैं 3 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं RBSC बोर्ड जो है उसकी 10th क्लास की जो फर्स्ट पोएम है रिस्क, उसके बारे में, जिसके राइटर है जेनेट रैंड। दोबारा सुनेंगे, फर्स्ट पोइट्री है रिस्क और जिसके राइटर हैं पोइट हैं जेनेट रैंड। आप इस चीज़ को ज़रूर लर्न करें, क्योंकि अगर इसमें से कोई स्टेंजा आपको मिलता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में, तो आपको रेफरेंस लिखने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप लिखेंगे दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, ये तो जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपके समझ में आ जाएंगी कि कौन सी लाइन कौन सी पोइम में से है, लेकिन उसके बाद में आपको दिक्कत आएगी कि कौन सा इसका जो है पोइट है। तो आप पोइट के नेम को भी जरूर लर्न करें, रिस्क जेनेट रैंड। इस प्रकार से आपको लर्न हो गया होगा कि रिस्क जो पोइट्री हैं उसकी जो पोइट हैं उनका नाम है जेनेट रैंड। बहुत इजी पोएम है। इस पोएम के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी मेजर लाइंस कौन सी हैं, कौन सी लाइन को लिखें जिसके बाद में न चाहते हुए एग्जामिनर को आपको नंबर देने ही पड़ेंगे, कौन सी लाइंस इनमें वेरी मोस्ट हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। कौन से ऐसे लाइंस जो हर इस पोएम में आए क्वेश्चन में हम राइट कर सकते हैं, वो इस वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आराम से एक एक वर्ड बाय वर्ड पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इसके मोस्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, कैसे इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कैसे इसको लर्न करना, वो सब चीज़ सीखेंगे। इसका ट्रांसलेशन करवाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूँ। रिस्क एक्चुअली अपने जीवन में रिस्क होती हैं, हर एक काम में हर एक व्यक्ति को रिस्क लेनी ही पड़ती है। इट मीन्स अपने हर एक काम में रिस्क होती है। अब पहले इस पोएम में जो आधी पोएम है उसमें ये कहा गया है, जो भी आपके सामने लाइंस राइट की हुई हैं, कि हर एक काम जो भी आपको मैं काउंट करवाने जा रहा हूँ उसमें रिस्क होती है। तो क्या हमें जीवन में कभी रिस्क नहीं लेनी चाहिए? नहीं, जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जो रिस्क नहीं लेते उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या हानियां हैं, वो हम इससे जस्ट आगे वाले जो पैराग्राफ हैं, जो स्टेंजास हैं, उनमें पढ़ेंगे। देखते हैं कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसमें रिस्क हैं। आराम से पढ़ें, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, ताकि इस पोएम में से आए एक का एक क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो पाए और आप बहुत अच्छे से उसके आंसर राइट कर पाएँ। पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन, टू लाफ, हंसना। जैसे कि मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि जाना, जिसको मैंने कहा जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आपने कहा गो, तो मैंने कहा आना को, तो आपने कहा कम, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। गो मिस जाता, कम मिस आता। अगर आपको जाना बोलना है तो टू गो बोलना पड़ेगा, जाना टू गो, आना टू कम। तो वैसे ही अगर लाफ होता केवल तो हंसता होता वो, लेकिन आपने देखा कि यहाँ लिखा है टू लाफ, हंसना। आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको वर्ब के लास्ट में ना वाली वर्ब बोलनी है तो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आपको बोलनी पड़ेगी। टू लाफ, हंसना, इज है टू रिस्क, जोखिम, अपियरिंग द फूल। अच्छा, हंसने में क्या जोखिम है? हंसने में ये जोखिम है कि आप फूल प्रतीत होते हैं, मूर्ख प्रतीत होते हैं। जब आप विदाउट एनी ओकेजन आप बार बार हंसते हैं तो आपको लोग मूर्ख बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हंसने में भी एक जोखिम है, जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमें हंसना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। लेकिन अगर विदाउट एनी रीज़न हम बार बार मुस्कुराते हैं, बार बार हंसते हैं, तो लोग हमें पागल कहना स्टार्ट कर देते हैं। तो हंसने में एक रिस्क है, और वो है अपियरिंग द फूल। पहला ही क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हंसने में क्या रिस्क है, व्हाट इज़ द रिस्क इन लाफ।
हंसने में क्या रिस्क है, तो आप बताएंगे वी कैन अपीयर द फूल, हम जो फूल हैं वो अपीयर हो सकते हैं, मूर्ख प्रतीत हो सकते हैं। एक लाइन आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी लाइन पे चलते हैं। टू वीप रोना, इज है टू रिस्क जोखिम। रोना भी जोखिम है, हंसना जोखिम थी, अब कोई हंसते हंसते रोने लग जाए उसमें भी जोखिम है। किस चीज़ का? अपियरिंग सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक, आप लिख सकते हैं। सेंटिमेंटल मीन्स होता है भावुक। भावुक मीन्स रोने वाला व्यक्ति, जो बार बार में रोने लग जाए उसको भावुक बोलते हैं। तो अगर आप हंसते हैं तो भी रिस्क है, हंसने में रिस्क है कि हम वहाँ मूर्ख प्रतीत होने लग जाते हैं, और अगर रोते हैं बार बार तो वो भी क्या हो जाता है, एक रिस्क हो जाती है उसमें, और उसमें ये होती है कि आप भावुक प्रतीत हो जाते हैं, लोग आपको भावुक समझने लग जाते हैं। उम्मीद है ये दूसरी वाली लाइन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक लाइन का सेंस देखें, और नहीं समझ में आए तो आप लाइन नंबर डाल दें ताकि मैं उसका एक्सप्लेन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कर दूँगा। टू रीच आउट, पहुंचना, फॉर अनदर, दूसरे के लिए पहुंचना, मतलब दूसरे की सहायता के लिए पहुंचना। इज है टू रिस्क, इसमें भी रिस्क है। इन्वॉल्वमेंट, कि आप इसमें इन्वॉल्वमेंट दे देते हैं अपना, न चाहते उसमें हस्तक्षेप कर बैठते हैं। दूसरों की सहायता करना वैसे एकदम अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन वहाँ जाने में भी एक रिस्क होता है कि आप उसके निजी मामलों में इंट्रूड हो सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो हर एक व्यक्ति को जरूरी नहीं कि अच्छा लगे। 3 वर्ब्स थी। हंसना, उसमें रिस्क था क्या कि आप मूर्ख प्रतीत हो जाएंगे। रोना, जिसमें क्या रिस्क थी कि आप सेंटिमेंटल प्रतीत हो जाएंगे। और अगर आप किसी की सहायता के लिए पहुंचते हैं तो वहाँ भी एक रिस्क है, और वो रिस्क ये है कि आप वहाँ इन्वॉल्वमेंट शो कर देंगे, आप वहाँ इंट्रूड हो जाएंगे उसमें और हस्तक्षेप कर देंगे, जो जरूर नहीं हर जगह वहाँ आप उसको सामने वाले को अच्छा लगे। टू एक्सपोज, खोलना, फीलिंग्स अपनी बताना, बयां करना, अपने फीलिंग्स बताना भी एक रिस्क है। इस टू रिस्क है। इसमें क्या रिस्क है? एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, कि आप अपना सच्चापन उसके सामने रख देते हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स हर किसी को बताते फिरेंगे तो आप अपनी जो ट्रूनेस है, आपका जो वास्तविक रूप है आंतरिक, वो लोगों के सामने आप प्रकट कर देंगे। इट मीन्स ये अपनी फीलिंग्स बताना भी एक रिस्क है, और उसमें ये रिस्क है कि आपका जो सच्चापन है, आपका आंतरिक रूप है, आपका ट्रूनेस है, जो आप वास्तविक हैं, वो लोगों के सामने आ जाएंगे। और जबकि बात ये कही गई है कि इंसान को इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि सब लोग उसका फ़ायदा उठा ले, और इतना भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए कि लोगों के काम ही नहीं आए, क्योंकि ऐसा माना गया है जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है। इसलिए थोड़ा टेढ़ा होना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सबके सामने अपनी फीलिंग्स बयां करेंगे तो वहाँ एक रिस्क होगा। रिस्क ये होगा कि आप अपना वास्तविक रूप लोगों के सामने प्रकट कर देंगे। दोबारा देखते हैं। हंसने में रिस्क है, टू अपीयर फूल। रोने में रिस्क है, टू अपीयर सेंटिमेंटल। टू रीच आउट में हेल्प के लिए पहुँचने में भी एक रिस्क है, वो है टू इन्वॉल्वमेंट, कि आप इन्वॉल्वमेंट शो करेंगे। और अपने फीलिंग्स लोगों के सामने बयां करना भी एक रिस्क है, क्योंकि आप उसमें अपने आप का जो सच्चापन है वो लोगों के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी वास्तविकता लोगों को पता चल जाती है, जिसका लोग फिर अलग से बेनिफिट लेते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। टू प्लेस आइडियाज़, प्लेस मीन्स होता है रखना, बताना, अपने आइडियाज़ रखना, अपने विचार रखना। एंड ड्रीम्स, अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स रखना कहाँ? बिफोर अ क्राउड। क्राउड मीन्स होता है भीड़। एक भीड़ के सामने अपने आइडियाज़ और अपने जो ड्रीम्स हैं वो बताना भी एक रिस्क है। वो उसमें जो रिस्क है इज़ टू रिस्क, उसमें जो जोखिम है बीइंग कॉल्ड नेव, उसमें आप नौसिखिया साबित हो जाते हैं। नौसिखिया मीन्स होता है नया ही सीखने वाला, जिसको बहुत कम एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप अपने आइडियाज़ और अपने ड्रीम्स लोगों के सामने बताते हैं तो वहाँ रिस्क ये होती है कि आप नौसिखिया पुकारे जाएंगे अपने, क्योंकि ऐसा माना जाता है, जस्ट इमेजिन कीजिएगा, मैंने कहा वांट टू बी एन आर्मी ऑफिसर, मैं एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ।
बट किसी न किसी रीज़न से आप नहीं बन पाए, ये आपके आइडियाज़ थे, आपके विचार थे, आपका ड्रीम था जो किसी न किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आपने ये जो आइडिया था, अपना जो ड्रीम था, वो लोगों के सामने बताया था, तो उसमें से काफ़ी सारे लोग आपकी टांग खींचे करेंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे, दे विल मेक फन ऑफ यू, वो आपकी मजाक उड़ाने स्टार्ट कर देंगे, जिससे आप आगे वाले जो भी वर्क होंगे वो काफ़ी ज़्यादा उससे इफेक्टेड होंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा देखते हैं, हंसने में जो रिस्क है, यही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिस्क इन लाफ, टू लाफ, हंसने में क्या रिस्क है, रोने में क्या रिस्क है, टू रीच आउट क्या रिस्क है, यही है, और इनके आंसर आपको आगे मिले हुए हैं। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कई बार इनमें से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको एक एक लाइन पे अगर आपको क्वेश्चन बनाने आते हैं तो आप आराम से अच्छे ढंग से स्कोर कर पाएंगे। देखते हैं आगे। टू वीप इज टू रिस्क, रोने में रिस्क है, अपियरिंग सेंटिमेंटल, कि आप सेंटिमेंटल प्रतीत होने लग जाते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, दूसरे की सहायता के लिए पहुंचना भी रिस्क होती है, क्योंकि आप अपना इन्वॉल्वमेंट वहाँ दे देते हैं। टू एक्सपोज फीलिंग्स टू इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, जब अपनी जो फीलिंग्स हैं वो लोगों के सामने जब आप बयां कर देते हैं, बता देते हैं, तो आप अपना सच्चा रूप वहाँ बता देते हैं, वो भी एक रिस्क है। और उसके बाद में था टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड, जब आप एक भीड़ के सामने अपने आइडियाज़ और अपने जो ड्रीम्स होते हैं उनको अगर आप बताते हैं, तो वहाँ एक रिस्क होती है कि सभी लोग आपको नेव पुकारने लग जाते हैं, नौसिखिया पुकारने लग जाते हैं। क्योंकि हमेशा जब भी आपको वर्क करना हो, वर्क इतना छुपके होना चाहिए, मेहनत इतनी छुपके होनी चाहिए कि जब रिजल्ट आए तो एक बड़ा धमाका होना चाहिए, कि जब रिजल्ट आए तो चारों तरफ हंगामा हो जाने चाहिए, चारों तरफ शोर मच जाना चाहिए। तो अगर आप पहले ही शोर मचा देंगे, उसके बाद में रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो लोग आपकी मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए कभी भी भीड़ के सामने जब आप अपने आइडियाज़ और अपने ड्रीम्स प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ एक रिस्क होगी, और वो रिस्क होगी कॉल्ड नेव, बीइंग कॉल्ड नेव, कि लोग आपको नौसिखिया पुकारने लग जाएंगे। और नौसिखिया मीन्स होता है नया ही सीखने वाला, जिसको बहुत कम एक्सपीरियंस होता है अपने फील्ड को लेके। उसके आगे चलते हैं, और ऐसे कौन से काम है, वैसे तो एवरी वर्क हैज़ रिस्क इन इट, हर एक काम अपने आप में एक रिस्क रखता है। आगे चलते हैं, टू लिव, टू लव, प्रेम करना, प्यार करना, इज टू रिस्क, उसमें भी जोखिम है। उसमें किस चीज़ की जोखिम है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि ये जरूरी नहीं कि वो जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, वो रिटर्न आपको उतना ही दे पाए, वापस आपके पास में लौट के आ पाए। जिससे आप जितना प्रेम करते हैं जरूरी नहीं उतना प्रेम आपको मिले। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक माँ अपने बेटे से बहुत ज़्यादा लगाव रखती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन आपने देखा होगा लगभग 80% ऐसे जो संतानें होती हैं जो अपने पेरेंट्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। तो प्रेम करना भी एक रिस्क है, कि जिससे आप प्यार कर रहे हैं वो वापस लौट के आए। जितना प्यार आपने किसी को दिया है जरूरी नहीं कि उधर से भी आपको उतना ही प्रेम मिले। तो लव करने में जो रिस्क है वो ये है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि बदले में प्यार आपको मिले या नहीं मिले, वो रिस्क रहेगी। कि अगर नहीं मिला तो रिस्क, आपने तो बहुत प्रेम किया है, लेकिन जरूरी नहीं कि जितना आपने किया उतना ही सामने से भी मिले। टू लिव इज टू रिस्क, जिंदा रहना भी एक रिस्क है। क्या है, उसमें मरने की रिस्क होती है। अगर आप जिंदा हैं तो एक जोखिम आप हमेशा लिए घूमते हैं कि आप कभी भी मर सकते हैं, कभी भी आपकी डेथ हो सकती है। तो जिंदा रहने में क्या रिस्क है, टू रिस्क फॉर डाइंग, क्या है, टू डाइंग, मरने की आप वहाँ रिस्क देखेंगे कि वहाँ मरने की आपकी रिस्क होती है। टू होप, आशा करना भी एक रिस्क है, क्योंकि वहाँ डिसअपियर का रिस्क होता है। डिसअपियर मीन्स होती है निराशा, आशा करने में एक रिस्क है कि आपको वहाँ से निराशा भी मिल सकती है। और लास्ट ऐसा वर्क, टू ट्राई इज टू रिस्क, कोशिश करने में भी रिस्क है, बिकॉज यू कैन गेट फेल्योर एट दैट टाइम, क्योंकि आप केवल कोशिश कर सकते हैं, उसका रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत हो सकता है। पॉजिटिव है तब तो ठीक है, लेकिन उसमें एक और रिस्क होती है कि वहाँ आपका नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है। टोटल बात करें, आपके पास में काफ़ी सारे ऐसे वर्क हैं जहाँ रिस्क है हर एक चीज़ में। लाइक हंसने में रिस्क है, जहाँ मूर्ख प्रतीत होंगे, रोने में रिस्क है, जहाँ आप सेंटिमेंटल प्रतीत हो जाएंगे। टू रीच आउट, हेल्प करने के लिए दूसरों के लिए जाना भी रिस्क है, क्योंकि आप वहाँ इन्वॉल्वमेंट शो कर सकते हैं। टू एक्सपोज फीलिंग्स
इज टू रिस्क, अपने फीलिंग्स को एक्सपोज करना भी एक रिस्क है, क्योंकि आप वहाँ अपना वास्तविक रूप प्रकट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स को लोगों के सामने प्रस्तुत करना, एक भीड़ के सामने प्रस्तुत करना भी एक रिस्क है, क्योंकि वहाँ नौसिखी आप कहलाए जा सकते हैं। प्रेम करना भी रिस्क है, क्योंकि जितना प्रेम आपने किया है ये गारंटी नहीं है कि उतना ही आपको प्रेम वापस रिटर्न में मिले। जिंदा रहना भी एक रिस्क है, क्योंकि वहाँ मरने की रिस्क होती है। आशा करने में भी एक रिस्क है, क्योंकि वहाँ निराशा की रिस्क होती है। और ट्राई करने में, कोशिश करने में भी एक रिस्क होती है, क्योंकि यू कैन गेट एट द टाइम फेल्योर, क्योंकि हो सकती है आपको वहाँ फेल्योर भी मिल जाए, जिसको आप बोल सकते हैं असफलता भी मिल जाए। उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इतनी चीज़ में जब रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आप करने जाएंगे तो इतनी चीज़, क्योंकि अब इसका पॉइंट चेंज होने वाला है। ये बातें वो थी जब आपको रिस्क, किस किस काम में रिस्क है, तो अगर हम इसकी एक ही लाइन में अगर इसकी व्याख्या करना चाहें, एक ही ऐसी लाइन हो जिसमें हम इतनी पोइट्री का, जो आधी पोइट्री आपके सामने लिखी हुई है, उसका अगर सेंस निचोड़ हम लेना चाहें तो केवल एक लाइन में ले सकते हैं। क्या कि एवरी वर्क हैज रिस्क इन इट। ये एक लाइन है जिसमें आप आराम से हर एक चीज इसमें आ चुकी हैं कि एवरी वर्क हैज रिस्क इन इट। हर एक वर्क, हर एक काम अपने अंदर रिस्क रखता है। फैक्ट है, कोई भी आप काम करें, ये यहाँ तो गिने चुने आपको वर्ब्स दी हुई हैं, गिने चुने काम दिए हुए हैं, बाकी हर एक चीज़ में आपकी रिस्क होगी। तो क्या हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए? नो, बट वी मस्ट टेक रिस्क, हमें रिस्क लेनी ही चाहिए। जो आज की इस पोइट्री में आपको लर्न करनी है वो मेजर लाइन ये है जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि जब मैं आगे क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा, आगे की जो लाइंस हैं इसकी पोइट्री की, जब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये वाली लाइन आपके हर जगह बहुत काम आएगी। चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन लिखें, कैसे भी लिखें, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन लिखें, आप आराम से इसको कर सकते हैं। पहली पोइट्री पढ़ेंगे कंप्लीट, आज ही जितनी आधी हो गई उतनी, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरी, उसके बाद में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बहुत शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं वो वाली चीज़, और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर कैसे इसमें से, जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें क्या है, कौन कौन से ऐसे काम है जिसमें कौन सी रिस्क आने वाली हैं ये। उसके बाद में इसमें तो आपके जो है आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई आपका राइम स्कीम नहीं है, बाकी आपको राइम स्कीम भी बताई जाएगी जो बहुत अच्छा है, इसका क्रिटिकल कमेंट भी बताया जाएगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है ये वाली चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एवरी वर्क हैज़ रिस्क इन इट। प्लीज़ मेरे साथ में बोलें, एवरी वर्क हैज़ रिस्क इन इट। प्रत्येक कार्य अपने अंदर रिस्क रखता है। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको आराम से करें, नोट डाउन करें, आराम से समझिए, कौन सी लाइन समझ में नहीं आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर पाऊँ। अब की बार जो है पोइट्रीज आपकी अंगुलियों पे टिप्स पे होनी चाहिए, और आई मीन इट, ये मेरा दावा है कि ऐसा ही होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।